जय हिंद सभी को। आज हम मध्य प्रदेश की जो रामसर स्थल है, आर्द्रभूमि स्थल और वन रिपोर्ट 2023, इसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। एमपीपीएससी और जितनी भी व्यापम एमपीएसबी द्वारा परीक्षाएं आयोजित होती हैं, इन सभी में इन दोनों टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। मध्य प्रदेश में रामसर यात्रा स्थल और वन रिपोर्ट 2023। ये वन रिपोर्ट 1987 से जारी हो रही है। हर साल प्रत्येक 2 साल में जारी होती है। तो इसमें रामसर स्थल में मध्य प्रदेश के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में दोनों बातें देखेंगे। तो दिसंबर 2024 तक भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या जो है 85 है। मध्य प्रदेश में इतनी 5 हैं टोटल रामसर साइट, जिसमें तवा जलाशय जो है लेटेस्ट है, नर्मदापुरम में है, 8/1/2024 को शामिल हुआ। सबसे पहला जो रामसर साइट है मध्य प्रदेश की, वो भोजताल था, जो कि भोपाल में है, 19/8/2002 को घोषित हुआ। फिर 2022 में 3 आर्द्र स्थल घोषित हुए थे। यशवंत सागर, जो कि इंदौर में है, 7/1/2022। सांक सागर झील, जो कि शिवपुरी में है, 7/1/2022। ठीक, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है ये सांक सागर झील। सिरपुर आर्द्रभूमि, ठीक, ये भी इंदौर का है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल, 7/1/2022 को यह शामिल हुआ। और लेटेस्ट है 5वें नंबर का रामसर साइट मध्य प्रदेश का तवा जलाशय, नर्मदापुरम में है, 8/1/2024 को शामिल हुआ। तो टोटल 5 रामसर साइट, इनको आर्द्रभूमि स्थल भी बोलते हैं। और यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो तमारा झील उड़ीसा, ये अगस्त 2022 में शामिल हुई। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा, अगस्त 2022 में। अनसुपा झील, जो उड़ीसा में है, अगस्त 2022 में शामिल। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, अगस्त 2022 में शामिल हुआ। सुंचित्रम पक्षी अभयारण्य जो है तमिलनाडु में, अगस्त 2022 में। वुडूवोर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, अगस्त 2022 में शामिल हुआ। कांचीर कोलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, अगस्त 2022। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में, अगस्त 2022 में शामिल हुआ। नंदा झील गोवा, जून 2022। इनसे तो वैसे प्रश्न मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बनेगा, फिर भी इनको हम देख लेते हैं। कारी किली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, अप्रैल 2022। पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, अप्रैल 2022। 2024 के हैं कुछ। अघनासनी अभयारण्य कर्नाटक, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक 2024। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व 2024। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2024। लॉन्गवुड सेल सोलर रिजर्व तमिलनाडु 2024। नागी पक्षी अभयारण्य बिहार, 11 अक्टूबर 2023। नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार, 11 अक्टूबर 2023। नंज नारायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, 16 जनवरी 2024। कांजू बेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, 16 जनवरी 2024। तो ये थे रामसर आर्द्रभूमि स्थल। अब वन रिपोर्ट 2023 को देखते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे और भारत के संदर्भ में। इसमें दोनों संदर्भ इम्पोर्टेंट है, दोनों जगह से प्रश्न आ जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ परिचय देखते हैं कि 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एफएसआई के द्वारा
भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में जारी की जाती। यह 18वीं रिपोर्ट है जो 2024 में जारी की गई है। वन रिपोर्ट 23-24 के संदर्भ में। ठीक, तो अति सघन वन है, इनका परसेंटेज है मध्य प्रदेश में 2.28%। मध्यम सघन वन, इसमें इतने प्रकार के वन मध्य प्रदेश में है। यदि अति सघन वन 2% है, मध्यम सघन वन का परसेंट 10.87 और खुले वन सबसे ज़्यादा एमपी में खुले वन है। और झाड़ियों का परसेंट सबसे कम है 1.10। ठीक, यदि क्षेत्रफल में देखें तो 77021.31। मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल 33,508,64 और खुले वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा 36,543.49 जो वर्ग किलोमीटर में होगा क्षेत्रफल। कुल बात करें तो 25% भाग में वन है एमपी में। यदि हम ये कोई भूमि है, ये 100% है, ठीक, तो इसके 25% भाग में वन है। बाकी भूमि में कृषि भूमि होगी या फिर उसमें मकान या आवासीय पर्पज में होगी भूमि। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं बालाघाट 49-21 वर्ग किलोमीटर, फिर है छिंदवाड़ा 45-78 वर्ग किलोमीटर, फिर बैतूल में है 36 वर्ग किलोमीटर, ठीक, मंडला 34-11 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें एक पॉइंट ये है, जबलपुर संभाग के जो जिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा वन है, सर्वाधिक वन क्षेत्र बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला। केवल बैतूल तीसरे नंबर में है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, तो इसमें है शाजापुर, मालवा वाला क्षेत्र पूरा, ठीक, तो शाजापुर 29 वर्ग किलोमीटर, फिर उज्जैन 42 किलोमीटर, आगर मालवा 50 वर्ग किलोमीटर, निमाणी 107 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो ये वन क्षेत्रफल के आधार पर थे। यदि बात की जाए सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले, तो उमरिया जिला है 55%, फिर बालाघाट 53, श्योपुर 52 और मंडला 46%। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले हैं उज्जैन में 0.69% है, ठीक, शाजापुर में 0.8% और आगर मालवा, वही मालवा वाले पूरे 1.8% और रतलाम जो है 2.45%। इन चार उनसे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, तो यदि हमने इसको समरी के रूप में देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला बालाघाट, फिर छिंदवाड़ा, बैतूल और फिर मंडला आ जाएगा। ठीक है, वन प्रतिशत में सर्वाधिक देखेंगे तो वन प्रतिशत में सबसे ज़्यादा उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, मंडला। न्यूनतम में देखेंगे तो शाजापुर न्यूनतम वर्ग क्षेत्रफल में, उज्जैन। इनसे जरूर प्रश्न को बनता है एग्जाम में। वन रिपोर्ट 2023 से अभी जब तक नई रिपोर्ट नहीं आती तो यही रिपोर्ट हमको आगे तक इससे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, वन रिपोर्ट 2023। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में इतनी बातें हमको ध्यान में रखनी। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले, अभी जब वन पढ़ोगे तो इसी का संदर्भ लेके आप बताओगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। सर्वाधिक वाले हैं उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, मंडला।
न्यूनतम में शाजापुर है न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले में, और उज्जैन जो है प्रतिशत में न्यूनतम है। बात करें वर्ष 2023-24 सीजन में सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले शीर्ष 3 जिले रायसेन, देवास, सीहोर। तो ये प्रश्न भी बन सकता है। ठीक, वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक गर्मियों के समय में आग वाली घटनाएं होती हैं। तो सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले शीर्ष 3 जिले हैं रायसेन, देवास और सीहोर। अब देखते हैं भारत के संदर्भ में इसका। ठीक, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 भारत के संदर्भ में। देखिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ठीक, इसका भी प्रश्न आ जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया है। इसमें यदि बात करें, ठीक, वन आवरण की, तो इतने परसेंटेज में है, 21.76%। ठीक, देखो फॉरेस्ट कवर, वन आवरण, एक होता है वृक्ष आवरण। ठीक, तो वृक्ष कितने में है, तो 3.41%। कुल वन और इनको मिला के बन जाता है कुल वन एवं वृक्ष आवरण। ठीक, तो ये 25.17%, यानी यदि 100% जमीन है भारत की, तो उसमें 25.17% में कुल वन और उनमें लगे हुए पेड़ हैं। ठीक, ये वाला परसेंट कई बार आता है, ध्यान में रखिए। ठीक, कुल फॉरेस्ट, कुल वन और वृक्षावरण मिला के। ठीक, देखिए ये देश का भौगोलिक क्षेत्रफल मिलके बना रहता। ठीक है, ये 3287 है, 100%। ठीक, तो इसमें गैर वन जिसमें कि कृषि होती है और आवासीय भूमि 73 में, झाड़ी को केवल 1.33%। तो ये तीनों मिला के हो गए 100%। ये ध्यान में रखना। ठीक है, यदि कोई जमीन है उसको यदि हम परसेंटेज में बांटें, कोई भी जमीन है 100%, जैसे आपका गांव है 100% वहाँ की जमीन, तो वहाँ पर कुछ वन आवरण होंगे। ठीक, कुछ वृक्षावरण, यदि जंगल है, वन आवरण और वृक्षावरण, ये मिला के बन जाता है कुल फॉरेस्ट एरिया, कुल वन और वृक्षावरण, यही हम मान के। तो ये भारत में, ठीक है, 25.17% है। ये इम्पोर्टेंट है, इस डाटा से आते हैं प्रश्न किसी भी एग्जाम में। फॉरेस्ट एफएसआई जो कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, उससे 100% प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो भारत में वन आवरण है 25.17। यह वनों का भौगोलिक क्षेत्रफल है 25.17%। ठीक, अब बात करते हैं कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में। तो 1445 वर्ग किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि इतनी है 156, और वृक्ष आवरण में वृद्धि 1289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वाले, अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले, तो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा। ठीक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक, ठीक, तो एमपी जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, जिसमें कि वन और वृक्षावरण सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर है, फिर अरुणाचल प्रदेश है 67,083 वर्ग किलोमीटर, फिर महाराष्ट्र है 65,383 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, सर्वाधिक वन आवरण, तो इसमें भी मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़ है सर्वाधिक।
अब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से तीन राज्य लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान एवं निकोबार। कुल कक्ष मैंग्रोव वन आवरण वाले जो जिले हैं, राज्य हैं, कार्बन स्टॉक वाले तीन शीर्ष राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वर्ष 2023-24 सीजन में सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले शीर्ष राज्य उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यदि बात करें मध्य प्रदेश में जैव विविधता स्थल, तो चार हैं: नरो हिल्स सतना, पतालकोट छिंदवाड़ा, अमरकंटक अनूपपुर और वाल्मी परिसर भोपाल। हिम तेंदुआ का भी इस बार सर्वेक्षण किया गया, तो भारतीय हिम तेंदुआ का प्रथम सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वे 2019 से शुरू किया गया। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718, लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल में 51। तेंदुओं की स्थिति यदि 2022 को देखा जाए तो फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 2022 में 13,874 हो गई है। तो मध्य प्रदेश में 3907, महाराष्ट्र में 1985 और कर्नाटक में 1879।